अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या इस्लाम सनातन धर्म का दुश्मन है या सनातन धर्म के खिलाफ है या सनातन धर्म को ख़त्म करना चाहती है? ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, ये एक बहुत बड़ी गलत बात है जो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लोगों ने फैलाया है जानबूझ करके। इस्लाम का मकसद जो है, सनातन धर्म का जो मकसद है और इस्लाम का जो मकसद है, अगर आप मकसद पे जाएंगे तो आप एक पाएंगे। इस्लाम का मतलब होता है शांति, पीस, टू एक्वायर पीस। तो इस्लाम का जो बेसिक प्रिंसिपल है कि सबमिट योर विल टू द विल ऑफ गॉड, मतलब अपने रब की, परमेश्वर की फर्माबरदारी करो। कैसे? जैसे रसूल बताते हैं, दूत बताते हैं, तो तुम्हें दुनिया में भी शांति मिलेगा, सुकून मिलेगा और मरणोपरांत जो है हमेशा हमेशा के लिए शांति की जिंदगी, सुख की जिंदगी, मोक्ष की प्राप्ति, जिसको स्वर्ग कहते हैं। ये तो है बेसिक प्रिंसिपल। क्या ये बेसिक प्रिंसिपल सनातन धर्म से टकराता है? क्या ये बेसिक प्रिंसिपल सनातन धर्म के खिलाफ है? तो धर्म का जो पहला प्रिंसिपल है वो है गॉड, कंसेप्ट ऑफ गॉड। गॉड किसको कह रहे हैं? अल्लाह किसको कह रहे हैं? क्या इस्लाम में जिसको हम अल्लाह कह रहे हैं और सनातन धर्म में जिसको हम भगवान परमेश्वर कह रहे हैं, वो दो अलग अलग है या एक ही है? तो आपको हैरत होगी कि जो बेसिक कंसेप्ट है इस्लाम में गॉड का, अल्लाह का, वो सबसे पहला कंसेप्ट है कि ही इज वन एंड ओनली, कि वो एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है। एक होना पहला चीज, उसके साथ कोई शरीक नहीं है, कोई खुदा नहीं है, एक ही परमेश्वर है। सेम चीज वेद में आता है, एकम अद्वितीयम, वो एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं एकम अद्वितीयम, यह एक होने का जो कंसेप्ट है वो स्वामी दयानंद सरस्वती अपनी किताब सत्यार्थ प्रकाश में नेम्स ऑफ गॉड जो पहला चैप्टर है उसमें उन्होंने ये बातें कहा। फिर कंसेप्ट ऑफ गॉड में कुरान में जो है अल्लाह के अलावा टोटल जो है 99 नाम है, 99 नेम्स, जैसे अर्रहमान, अर्रहीम, अल खालिक, अल मालिक, अल राजिक, रहम करने वाला, क्रिएटर, खालिक, बनाने वाला, पैदा करने वाला, रिस्क देने वाला, जीवन देने वाला, मृत्यु देने वाला। इस तरह से बहुत सारे जो अरबी में नाम है वो उस अल्लाह का सिफात है, एट्रीब्यूट्स है, प्रॉपर्टीज है जो बैकवर्ड्स होल्ड करता है। 99 नाम का मतलब 99 अल्लाह नहीं है, 99 खुदा नहीं है, एक ही अल्लाह का 99 नाम है। अब आइए इसको देखते हैं सनातन धर्म में। स्वामी दयानंद सरस्वती अपनी किताब में सत्यार्थ प्रकाश के कंसेप्ट ऑफ गॉड में लिखते हैं, नेम्स ऑफ गॉड में लिखते हैं कि उस परम कल्याणकारी परमेश्वर का जो मेन नाम है ओम से, जैसे यहाँ मेन नाम कुरान में अल्लाह है, वहां मेन नाम ओम से। बाकी जितने भी नाम है उन्होंने भी करीब 100 नाम गिनाए वेदों में, तो बाकी जितने भी नाम है उस परमेश्वर का, उस ओम का वो सिफात है, एट्रीब्यूट्स है, प्रॉपर्टीज है, जिसको वो बैक वक्त होल्ड करता है। वो 100 खुद भगवान, 99 भगवान, 99 परमेश्वर नहीं है, एक ही है। ओम मेन नाम है, अब बाकी उसके सिफाती नाम है, वो उसके प्रॉपर्टीज हैं जिसको वो बैक वक्त होल्ड करता है। जैसे एक नाम है ब्रह्मा, तो ब्रह्मा का मतलब है तो क्रिएटर। अरबी में जो कुरान में जो नाम है अल्लाह का एक नाम है खालिक, खालिक का मतलब होता है खालिक, क्रिएटर। एक नाम है विष्णु, विष्णु का मतलब होता है पालनहार, पालने वाला, वही सारे संसार को पालता है, वही खिलाता है, वही पिलाता है, वही पानी बरसाता है, वही अन्न उगाता है, वही फल फ्रूट्स उगाता है। अगर ये सारी चीजें रोक दे तो हम मर जाएंगे, तो पालने वाला तो वही है। तो अरबी में भी उसका नाम है रब, रब का मतलब होता है पालने वाला। एक नाम है यहाँ महेश, महेश कहते हैं डिस्ट्रॉयर को। तो हमें मालूम है कि इस्लाम का जो कंसेप्ट है कि एक दिन इस धरती को मालिक खत्म कर देगा, जिसको क़यामत कहते हैं, और उस दिन सारी आत्माओं को जो उस वक्त तक धरती में आई थी उनको पुनः जीवित करेगा, जिसको पुनर्जन्म कहते हैं। और वो हमारे दूसरे वीडियो में आपको मिल जाएगा, आत्मा पुनर्जन्म। तो क़यामत के दिन हमें दोबारा उठाएगा और हमारे कर्मों का हिसाब होगा, उसके बेसिस पे स्वर्ग नरक होगा। तो ये सेम चीज महेश का मतलब होता है डिस्ट्रॉयर। तो ये जो प्रलय लाएगा, जो क़यामत लाएगा, प्रलय का दिन,
हिंदी में उसको संस्कृत में प्रलय का दिन कहेंगे। प्रलय का दिन लाने वाला जो है वो है महेश। तो अरबी में भी उसका नाम है मालिक यौमिद्दीन। तो ये सिफाती नाम है। एक नाम है सिवा। सिवा कहते हैं बहुत ज्यादा मदद करने वाले को, नासिर, मददगार। तो अरबी में भी एक नाम है नासिर। एक नाम है गणपति। तो गणपति कहते हैं गण से बना गणित, गणना, पति कहते हैं वाला को, गणपति मतलब गणित वाला। तो इस ब्रह्मांड का गणित, उसका कैलकुलेशन, ब्रह्मांड का लैंग्वेज जो है मैथमेटिक्स, इस ब्रह्मांड का गणित जो है सिवाय परमेश्वर के किसी को नहीं पता, इसलिए उसका एक नाम गणपति है। तो कहाँ डिफरेंस आया? एक ईश्वरवाद में भी डिफरेंस नहीं आया, एक कम अविद्वितीयम यहाँ भी कहा जा रहा। जो पहला डिफिनेशन है कुरान में सूरह इखलास में 112 नंबर की जो सूरह है उसमें कहा गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद, कहिए वो मालिक एक है। एक ईश्वरवाद का कंसेप्ट, कुल हुवल्लाहु अहद, कहिए वो मालिक एक है। यहाँ भी आ रहा है एक कम अविद्वितीयम। फिर कुरान में आता है सूरह इखलास में लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी से जना गया है ना उससे कोई जना जाता है। कहने का मतलब वो इंसानी स्वरूप नहीं है, या इंसान हम किसी से जने गए, हमसे जने जाते हैं। तो जितने दूत भी हैं, कोई भी दूत, कोई भी जो दुनिया में आए हैं, चाहे वो दूत बन करके आए हों या माता पिता हों या आम इंसान हो, वो उनका जन्म हुआ और उनका मृत्यु हुआ। ईश्वर जन्म और मृत्यु से परे है। ये सबसे बड़ा पहचान है। चाहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या और भी जितने भी नाम दुनिया में देखे, जो भी दुनिया में आए, वो दूत तो हो सकते हैं, परमेश्वर नहीं हो सकते, क्योंकि उनको जीवन दी गई और उनको मृत्यु आया। वो अब हमारे बीच में नहीं है। तो अजन्मा का कंसेप्ट वेद में भी है। वेद में भी कहा गया है कि वो अजन्मा है, न कसीता न जनीता, ना वो किसी से जना गया है ना उससे कोई जना जाता है, वो अजन्मा है। अजन्मा का मतलब जीवन और मृत्यु से परे है। वो इंसानी कैफियत का जो, इंसान का जो प्रॉपर्टी जो उसका जो क्रिएटर है वो तो खुद परमेश्वर ही है। तो इंसान को जीवन दिया, मृत्यु देगा, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। फिर आता है वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा ही कोई नहीं है। वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है, बियॉन्ड परसेप्शन है, बियॉन्ड कंप्रहेंशन है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती भी अपने किताब सत्यार्थ प्रकाश में यही कहते हैं कि वो ओम जो परम कल्याणकारी परमेश्वर है वो परिकल्पना से परे है। हमें उतना ही ज्ञान है, लिमिटेड ज्ञान है, जितना परमेश्वर ने अपने दूतों के जरिए, अपने किताबों के जरिए हमें ज्ञान दिया। तो ये बातें आप देखेंगे कि ये सनातन धर्म के खिलाफ जा रही बातें या सनातन धर्म को एस्टेब्लिश कर रही है बातें। भाई धर्म, जब धर्म में बिगाड़ आया तभी तो मालिक ने दूत भेजा, वरना दूसरे दूत भेजने की जरूरत क्या होता था। कुरान में आता है हमने इस धरती में कोई ऐसा जगह नहीं छोड़ा जहां आपने दूत ना भेजे हो ज्ञान देने के लिए। तो मालिक एक है तो उसका ज्ञान दो नहीं हो सकता। एक माँ अपने दो बच्चे को दो ज्ञान नहीं देती, वरना लड़ाई हो जाएगा। एक को कहेगी बेटा तू पुलिस बन जाए, एक को कहेगी चोर बन जाए, तो बच्चे लड़ जाएंगे। एक बाप अपने दो बच्चों को दो ज्ञान नहीं देता, तो वो परमेश्वर हमें 10 तरह का ज्ञान दे करके क्या कंफ्यूज करेगा। तो मेरा जो मेन मकसद है बोलने का, कि जो मूल ज्ञान है, चाहे वो कुरान का ज्ञान हो, चाहे वेद का ज्ञान हो, चाहे बाइबल का ज्ञान, वो एक ही है। हमें पढ़ना चाहिए। हमें बगैर पढ़े नहीं समझ में आएगा। हम दुनिया की चीज़ों को प्राप्त करने के लिए दुनिया में बड़ी बड़ी कितना मेहनत करते हैं, हासिल करने के लिए, कुछ बनने के लिए कितना मेहनत करते हैं। ये जीवन कितना कीमती है, कितना मूल्यवान है, इसको समझने के लिए मकसद ऑफ लाइफ क्या है, पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, मरने के बाद क्या होगा, क्या मरने के बाद कोई जीवन है या नहीं है, ये सारे ज्ञान वेद में भी है, कुरान में भी है, बाइबल में भी है। हमें पढ़ना चाहिए और उसका सार निकालना चाहिए, उसको कंक्लूड करना चाहिए। एक जो परसेप्शन है मार्केट में वो परसेप्शन से अगर हम चीज़ों को समझेंगे तो हमेशा हम धोखा खाएंगे। हमें ओरिजिनल टेक्स्ट में जाकर कुरान से इस्लाम को समझना चाहिए। हम कुरान से जब इस्लाम को समझेंगे तो आपको बेसिक टीचिंग आपको पता चलेगा कि कुरान कहता है कि हम सबका परमेश्वर, हम सबका मालिक, हम सबका अल्लाह, चाहे जिस नाम से पुकारे। क्योंकि नाम अलग अलग इसलिए हैं कि अलग अलग भाषा में दूतों ने ज्ञान दिया। तो जिसने संस्कृत में ज्ञान दिया तो वो संस्कृत में ही तो नाम बताएंगे, अरबी में नाम बताते थोड़ी समझ में आता। जिन्होंने अरबी में ज्ञान दिया तो अरबी में नाम न बता के अगर संस्कृत में बताते तो नहीं समझ में आता। तो मूल बात यह है कि एक हमारा अल्लाह है, एक परमेश्वर है, उसी की आज्ञाकारी बन करके, अपनी मनमर्जी चलाना नहीं, उसी की आज्ञाकारी बन करके जीवन गुजारना है। आज्ञाकारी मतलब जो मेरा रब कहेगा करूंगा, जिससे रोक देगा रुक जाऊंगा, बुरे कर्मों से रुक जाऊंगा, अच्छे कर्म करूंगा। तो जो धर्म का बेसिक फिलॉसफी है, एक तो कंसेप्ट ऑफ गॉड हो गया कि गॉड किसको कहते हैं, और दूसरा ये है कि अच्छे कर्म,
और अच्छे कर्म कौन डिफाइन करेगा? अच्छे कर्म परमेश्वर डिफाइन करेगा, अच्छे कर्म अल्लाह डिफाइन करेगा, अच्छे कर्म हम नहीं डिफाइन कर सकते। तो उसने जो अच्छे कर्म डिफाइन किए हैं वो सारे में आप देखेंगे कॉमन है। वो कहता है क्या? चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, धोखा मत दो, अडल्ट्री मत करो, कत्ल मत करो, नाहक किसी का कत्ल मत करो, कम मत तौलो, कम मत नापो, माँ बाप के साथ अच्छे सलूक करो, भाई बहनों के साथ अच्छे सलूक करो, पड़ोसियों के साथ अच्छे सलूक करो, एक परमेश्वर के अलावा किसी और की बंदगी इख्तियार ना करो, एक परमेश्वर के अलावा किसी और की सजदा मत करो, एक परमेश्वर के अलावा किसी और के आगे मत झुको, एक परमेश्वर के अलावा किसी और से मत मांगो। यही तो कह रहा हूं, बुरे कर्मों से बच जाओ। तो आमल सालिहात, अच्छे कर्म, तो ये सेम चीज वेद में है कि मालिक में आस्थावान रहो, उसी के आज्ञाकारी बनो और अच्छे कर्म करो। तीसरा चीज है, दो हो गया, एक कंसेप्ट ऑफ गॉड, एक हो गया अच्छे कर्म। तीसरा चीज है हक बात की वसीयत। यह कुरान में आता है। जो तीसरा मूल बेसिक जो है धर्म का, वो है सत्य बात, कि सत्य बात की वसीयत करो। सत्य बात का जानना अलग है, सत्य बात पे चलना उससे ऊपर की चीज है, और सत्य बात की वसीयत करना इन सबसे ऊपर की चीज है। ये सेम चीज आप देखेंगे जो आर्य समाज का बेसिक प्रिंसिपल लिखा हुआ है। इवन मैंने डीएवी के स्कूल में भी जो आर्य समाज चलाती है उसके बेसिक प्रिंसिपल पढ़ा था, तो उसमें एक प्रिंसिपल है कि सत्य बात को ग्रहण करो, सत्य बात जहां से मिले उसको ग्रहण करो, तो सत्य बात की वसीयत करो। ये चीज वहां सेम कंसेप्ट है। तो ये तीसरा कंसेप्ट भी हम सेम पा रहे हैं। पहला कंसेप्ट ऑफ गॉड, दूसरा अच्छे कर्म, तीसरा सत्य बात की वसीयत। ये है मूल धर्म का, यही है मूल। और ऐसे ही लोग का ठिकाना हमेशा स्वर्ग होगा। तो जब प्रलय आएगा, कयामत आएगा, और जब हमें दोबारा जीवित पुनः जीवित किया जाएगा, तो हमारे कर्मों का हिसाब होगा। तो जो लोग मालिक में आस्था रखते थे, एक मालिक में, एक ईश्वरवाद, एक ही मालिक, दो नहीं है, तीन नहीं है, अनेक नहीं है, वो इंसान नहीं है, इंसानी स्वरूप नहीं है। तो जब इंसान नहीं है तो बाकी तो पेड़ पौधे छोटे हैं, जानवर तो छोटे हैं, सूरज चांद तो बेजान है। एक ब्रह्मांड में एक परमेश्वर के अलावा कोई बचता ही नहीं जिसके आज्ञाकारी हम बने। तो एक मालिक में आस्थावान हो और अच्छे कर्म करते हो, सत्य बात की वसीयत किया होगा और सब्र किया होगा हर हाल में। अगर कोई परेशानी आई तो मालिक की तरफ से, और अगर हमारे साथ अच्छे मामलात है, धन दौलत सब मालिक ने दिया है, तो हम उसमें शुक्र करेंगे, और परेशानी आएगी तो सब्र करेंगे। तो ऐसे लोगों का वास स्वर्ग होगा। ये हमारा निवास है, ये धरती जो, इसीलिए घर को निवास लिखते हैं। निवास का मतलब जैसे ना, अगर किसी से हिंदी में किसी शब्द के आगे ना लग जाता है तो मीनिंग उसका उल्टा करता है। जैसे निसंदेह, निरंतर, निराधार, निसंकोच, निसंतान, निःशुल्क चिकित्सा, जज किसी को बरी करता, निर्दोष है। वास कहते हैं रहने की जगह। तो निवास का मतलब ना रहने की जगह। तो हम खुद ही करेंगे हमारे रहने की जगह नहीं है। तो ये तो सनातन धर्म भी कह रहा रहने की जगह नहीं है, इस्लाम भी कह रहा रहने की जगह नहीं है। इस्लाम कह रहा रहने की जगह जन्नत है, सनातन भी कह रहा रहने की जगह जन्नत है। इसीलिए कोई मर जाते तो उसको स्वर्गवासी लिखते हैं, स्वर्ग निवासी नहीं लिखते। अगर रहने की जगह होती, निवास का मतलब रहने की जगह होता, तो स्वर्ग निवासी लिखते हैं। तो हम लिख रहे स्वर्गवासी कि हमारे दादाजी वहां चले गए, जो सच में वास करने की जगह है। तो कहां पे फर्क है? सनातन में आत्मा को अमर कहते हैं, आत्मा को अमर कहते हैं। अमर का मतलब ना मरने वाला। तो इसका मतलब मृत्यु क्या है? शरीर से आत्मा के जुदा होने का नाम है। और ये सारी आत्माएं कयामत के दिन पुनः उसके शरीर में लौटाई जाएगी, जिसको पुनर्जन्म कहते हैं। सेम चीज तो इस्लाम भी कह रहा है कि यह रूह जो है ये मरती नहीं, ये हमेशा जिंदा रहेगी। ये मौत जो है जिस्म से रूह का निकलने का नाम है। और क़यामत के दिन इसको दोबारा नया जिस्म दिया जाएगा, और फिर हमेशा वो या तो जन्नत में जाएगा या जहन्नम में जाएगा। अगर बुरे कर्म किए होंगे दुनिया में, मालिक को झुठलाया होगा, मालिक को नहीं माना होगा, मालिक के साथ औरों को मालिक बना लिया होगा, और दुनिया में फसाद फैलाया होगा, दुनिया में क़िताल किया होगा, अपनी मर्जी चलाया होगा, लोगों पे जुल्म किया होगा, लोगों पे दुनिया में धोखा दे करके लोगों को ऊपर जुल्म किया होगा, तो उसका ठिकाना हमेशा के लिए नरक होगा। यही चीज तो इस्लाम भी कह रहा, यही चीज सनातन कह रहा। तो आप देखेंगे मूल ज्ञान सनातन का और इस्लाम का एक है। इस्लाम सनातन का को एस्टेब्लिश कर रहा है। इस्लाम सनातन का मतलब सदा से चला आने वाला धर्म। तो सदा से चला आने वाला धर्म क्या है? एक मेरा रब है और मैं उसका बंदा हूं, उसी की आज्ञा का पालन करूंगा। यही तो है, सेम चीज इस्लाम है। तो इस्लाम अरबी में कह रहा है कि सदा से चला आने वाला धर्म, सनातन हिंदी में कह रहा है सदा से चला आने वाला धर्म। तो ये इस्लाम भी यही कह रहा है कि सदा से एक ही धर्म है, हमेशा से एक ही धर्म है, एक ही दीन है, दीन क़य्यम। सनातन को अगर उर्दू में ट्रांसलेट, अरबी में ट्रांसलेट करेंगे तो दीन क़य्यम, हमेशा से एक ही दीन है।
और वो सीधा है, स्ट्रेट है कि मेरा रब है और मैं उसका बंदा हूँ। तो ये बातें, मूल बातें सनातन की और इस्लाम की एक ही हैं। इसे जितना जल्दी हम समझ जाएं वो बेहतर है, क्योंकि हमारा ठिकाना, भाई ये हमारे बोलने पे आप मत जाएं। आप पढ़ें, खुद पढ़ें वेदों को, खुद पढ़ें कुरान को, और आप कंपेयर करें, आप अपनी ज़िंदगी का मकसद को पहचानें। आप अपनी ज़िंदगी में का मकसद जो है खूब पैसा कमाना, ऐश करना और मर जाना, बच्चे पैदा करना, ये नहीं है। ज़िंदगी का मकसद जो है अपने रब को राज़ी करना, अपने रब की बंदगी इख्तियार करना, अपने रब की बताए हुए तरीके पे चलना जैसे उसके दूत बताते हैं। और जिस जमाने में जिसने जिस दूत को पाया उसकी अनुसरण करी, उसने ऐसा है जैसे ईश्वर की अनुसरण करी। तो हमारे ज़माने के दूत, आखिरी दूत जो है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक ख़ास बात जो है, डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय जो बहुत बड़े स्कॉलर हैं वेद के, उन्होंने एक किताब लिखी, बल्कि उनकी शोध है, रिसर्च वर्क है, मोहम्मद साहब एंड कल्कि अवतार। उन्होंने कहा कि कल्कि अवतार का जो वर्णन है वेदों में वो किसी और पे मैच नहीं करता, मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मैच करता। हूबहू वर्णन जो है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। वो भविष्यवाणी है, भविष्यवाणी है, वेदों में दी गई है कि जब कल्कि अवतार आ जाए तो तुम्हें उसका अनुसरण करना है। कल्कि अवतार ने ये नहीं कहा कि मैं ईश्वर हूँ। उन्होंने कहा कि अगर मेरे मरणोपरांत तुमने वो गलती करी जैसे पहले की उम्मत ने की कि अपने दूतों को ही उन्होंने पूजा करना शुरू कर दिया, तो तुम्हारा ठिकाना भी नरक होगा। तो ये दूत जो हैं, दूत आते हैं दीन को रिवाइव करने के लिए, दीन को नया दीन लेकर के नहीं आते। जितने भी दूत आए वो पहले दूत से की बातें जो है वो बेसिक बातें वो एक ही है, और वो आखिरी दूत की भी बेसिक बातें एक ही है। जब धर्म का कंसेप्ट बिगड़ा तो उसको रिवाइव करने के लिए दूसरा दूत आया, फिर बिगड़ा, फिर तीसरा दूत आया, फिर बिगड़ा, फिर चौथा। हिंदुस्तान में भी बहुत सारे दूत आए होंगे, चूंकि सनातन धर्म का हिस्ट्री मतलब बहुत ही पुराना है, इसलिए एग्जैक्ट हमें नहीं पता, लेकिन हो सकता है बहुत सारे दूत आए होंगे। लेकिन आखिरी दूत जिस जमाने में हमें, हमारा दूत जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाम से हम बिदकते हैं, भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हिंदुस्तान में पैदा होते हैं तो क्या होता? तो ये नाम से हम बिदकते, कुछ नाम अगर हिंदुस्तान में मोहम्मद पड़ता तो हम मोहम्मद मान लेते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये लैंग्वेज का फ़र्क है, तो इसे हमें समझना चाहिए। तो इस्लाम जो है सनातन का दुश्मन नहीं है। इस्लाम जो है सनातन धर्म को रीएस्टेब्लिश कर रहा है। इस्लाम जो है सनातन धर्म को मतलब आप सनातन धर्म की पूरी जो रियल पिक्चर है वो आप इस्लाम में देखेंगे, जो एक्चुअल सनातन है वो इस्लाम में देखेंगे। ये हमें रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पढ़िए, अपनी किताबों को पढ़िए,